ईरान में लगभग 3000 किलोमीटर दूर चल रहे युद्ध के असर अब भारत की रसोइयों और उन होटल रेस्टोरेंट तक पहुंचने लगे हैं जो व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर्स पर निर्भर है। ईरान संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा मार्ग माने जाने वाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग बंद हो जाने से एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। पिछले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों से एलपीजी एजेंसीज के बाहर लंबी कतारों के वीडियो सामने आए हैं। हालांकि इस संकट का सबसे ज्यादा असर बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ जैसे शहरों के होटल और रेस्टोरेंट पर पड़ रहा है। इस स्थिति के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि भारत अपनी घरेलू एलपीजी जरूरत का 60% से अधिक हिस्सा आयात करता है और इन आयातों में से करीब 85 से 90% आपूर्ति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। ऐसे में वहाँ किसी भी तरह की रुकावट का सीधा असर भारत पर पड़ता है। भारत में हर साल लगभग 3.1 करोड़ टन एलपीजी की खपत होती है, जिसमें से करीब 87% घरेलू उपयोग के लिए और बाकी होटल रेस्टोरेंट जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है। अब जब यह संघर्ष दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है तो व्यावसायिक सिलेंडर्स की आपूर्ति में बाधा साफ दिखाई देने लगी है। इसका असर आतिथ्य क्षेत्र पर पड़ रहा है और चिंता ये भी है कि अगर यह संकट जारी रहा तो आम लोगों की पसंदीदा चीजें जैसे वड़ा पाव या मसाला डोसा महंगे हो सकते हैं या कुछ समय के लिए मेन्यू से गायब भी हो सकते हैं। दरअसल होटल और रेस्टोरेंट अपनी रसोई के लिए मेनली व्यावसायिक एलपीजी पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि कई जगहों पर पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी या बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक कुकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि पुणे, भोपाल और पुडुचेरी जैसे शहरों में भी खाने पीने के व्यवसाय प्रभावित होने लगे हैं। बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन का कहना है कि 10 मार्च से शहर के कई होटल्स के संचालन पर असर पड़ सकता है। एसोसिएशन के मुताबिक तेल कंपनियों ने पहले भरोसा दिलाया था कि लगभग 70 दिनों तक आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अचानक सप्लाई रुकने से होटल उद्योग को बड़ा झटका लगा है। शहर का मशहूर नाश्ते का केंद्र विद्यार्थी भवन भी अब इस संकट के कारण अस्थायी रूप से बंद होने की स्थिति में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।